जैसे आप देख रहे हैं ना, ये वाले बैगन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मियों में फलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम ये लगातार तोड़ रहे हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके गुच्छे जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन इनमें बीज नहीं हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बीज वाले खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी आप देख रहे हैं ना किस तरह से लगी है। और लाल सिम तो देखिए बिल्कुल चली आ रही है बेलों के साथ, और हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, और वो इसी तरह से बिल्कुल फलती चली आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आपसे कुछ हमारी बातें भी हो जाएगी। कमेंट्स के थ्रू कई बार बातें जो है वो नहीं हो पाती है, लेकिन क्योंकि उसमें जवाब जो है इतना सारा लिखना पड़ता है, तो हम सोचते हैं क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसी वक्त बता दें। जैसे कि आपका एक सवाल और भी आया है कि हर मौसम के बीज अलग होते हैं क्या? तो हाँ, कई बार कुछ बीज जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ बीज जो है वो एक समान जो है होते हैं, और वो बहुत आसानी से लग जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैगन है। ये बैगन 1 साल 1.5 साल पुराना हो गया है, और ये इसी तरीके से फल रहा है। और अब मैं इसको बीज के लिए तैयार कर रही हूँ। ये काफ़ी पुराना है, और अब इसका जो है वो बीज तैयार हो जाएगा। वापस जब ये सूख जाएगा और मैं वापस लगा दूँगी। जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे जो है वो बैगन के सीड्स हैं, और इस तरीके से पकते जाते हैं और मैं इन्हें लगाते जाती हूँ। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ लौकी, जैसे लंबी वाली लौकी, ठंड के दिनों में नहीं होती है। गोल लौकी जो है वो ठंड के दिनों में आसानी से होती है। तो जो लंबी लौकी के बीज आप अभी लगाइएगा तो वो बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे ये वाले बैगन जो है पूरी ठंड और गर्मी में भी काफ़ी अच्छे फलते रहे, और इसके भी बीज मैंने रख लिए हैं, लेकिन साथ में मैं इनके बीजों को भी लगाती चली जा रही हूँ। ये जो पर्पल बैगन है, ये गर्मी में बहुत अच्छे होते हैं, और ठंड में ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से महीने गर्मियों के आने शुरू हो गए हैं, तो ये बैगन जो है, जो पुराने पौधे हैं, वो भी देखिए 1-1 2-2 फलने जो है वो शुरू हो गए हैं। और ये देखिए इस तरीके से, नहीं तो ये थोड़े दिन पहले जो भी फल आ रहे थे उसमें, वो सारे फल जो है वो उसमें सड़ जा रहे थे, और वो फल बन ही नहीं पा रहे थे, बहुत छोटे छोटे। तो मैंने क्या किया, इसके बीजों को सबसे पहले लगा दिया। जैसे आपको लगता है ना कि कई बार ये पौधा मेरे पास अच्छा है और इसका बीज रखना है, तो हमने आपसे कहा है ना, सबसे पहला फल जो है वो बिल्कुल पका लिया करिए। जैसे ये देखिए, ये बीज तैयार हो रहा है, और साथ में ये भी बीज तैयार हो रहा है। ये लौंग वाले बैगन है जो अभी हमने तोड़े हैं। ये देखिए यहाँ से सड़ गया था, लेकिन ये यहाँ से पक गया, और इसमें इतने बीज निकल जाएंगे कि मेरे गार्डन में के लिए वो काफ़ी है। इसलिए बाकी जो हैं हम इसमें से निकाल लेंगे। जब भी आप कोई भी बीज लें तो एक अच्छी दुकान से लें, जिससे कि आपको वो भरोसेमंद हो और आपको बीज जो है वो बिल्कुल अच्छे दे। जैसे आप देख रहे हैं, ये वाले बथुए जो हैं, पेठा, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, और भी वहाँ लगे हैं। तो आज मैंने सोचा इसे हमें निकाल लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं। आप सांभर बनाइए, इसकी सब्जी लौकी की तरह बनाइए, और कई लोग तो आजकल इसे सुबह जूस के रूप में भी ले रहे हैं। तो मैं ये कह रही, ये बहुत आसानी से लगता है। इसके बीज भी आप अभी जनवरी में लगा देंगे, आप पूरी गर्मी आप देखिएगा ये फल भी देता रहेगा, और काफ़ी अच्छा घना हो जाता है। बस थोड़ा आपको इसको धूप का ध्यान जरूर रखना है।
जैसे आप देख रहे हैं, एक ये वाला है, देख रहे हैं आप किस तरह से बढ़ रहा है, एक ये है। आपको एक चीज़ बता दूंगी, कोई भी फल, लौकी है, कोहड़ा यानी मीठा कद्दू, उनको जब इस तरह से मक्खी डस लेती है तो वो सड़ जाते हैं। लेकिन जो फल दवाई का काम, जैसे ये इतना ज़बरदस्त फल है कि इसको देखिए इस तरह से मक्खी ने किया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये सड़ा नहीं रहेगा। थोड़े दूर यहाँ पर एक दाग रहेगा, लेकिन ये फल जो है इतना जिद्दी फल है, ये इतने आसानी से होता है और बहुत कम सड़ता है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए इस तरह से लगे हुए हैं। आज हम इन्हें इस तरह से कुछ यहाँ पर लकड़ी का सहारा देके ऊपर कर देंगे, नहीं तो ये मिट्टी में जो है वो सड़ जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सिमफली अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और बिल्कुल बहुत सारी इसमें लगी हुई है। आज मैं इसमें से कुछ बीज के लिए जो मैंने रखे हैं वो भी निकाल लूँगी, और साथ में जिनमें खाने लायक जो तैयार हो गई है उन्हें निकालूंगी, क्योंकि बीज जो हैं वो पूरी तरह से आज हमने तैयार कर लिए हैं। हम हर फलियों के बीज रख लेते हैं। जैसे आप देखिए ये वाली सीम अलग है, इसके बीज रख लिए हैं, और इसके बीज, ये 3 फलियां मैंने इसमें से रख ली है। पहले एक तोड़ा है, आज ये 2, और अब बाकी जो है वो सब्जी के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमें बीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 फलियों के बीज जो है वो काफ़ी हो जाएंगे, और बाद में तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नज़र नहीं आएंगे और इसमें पक जाएंगे। इस तरीके से मैं जब भी कोई कहीं जाता है एक जगह से दूसरी जगह, मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों से यही बोलूँ कि भाई बीज ले आना थोड़े से। इस तरीके से देखिए हर तरह की सीम जो है हमारे पास में लगी हुई हैं। एक सीम बहुत अच्छी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल मैरून कलर की हो रही हैं, और ये वाला बीज इस बार नया आया है, ये भी बीज हमने मंगवाया था। ये देखिए इस तरीके से। इस बार हमने, हमारा एक पौधा सीम का खराब हो गया, कारण कि हमने उसे बहुत छेड़छाड़ किया, कभी इधर कभी उधर, कभी साइक्लोन। तो हमने इस बार इस पौधे को ना, जो पौधा जहाँ चढ़ रहा है उसको एक में ही चढ़ने दिया। इसमें कुछ बरबट्टी के पौधे हैं, कुछ सीम के हैं, पैसन फ्रूट है, सारा कुछ इसी में चढ़ा हुआ है, लेकिन हमने उसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया है। ये देखिए इसका कलर बहुत सुंदर हुआ है। ये सीम बहुत फलती हैं, लेकिन नज़र बहुत कम आती है। ये कई बार ऐसा होता है वो सूखने के बाद ही नज़र आती है। और ये देखिए बहुत पूरे इसमें जो है वो लगी हुई है इस तरीके से। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो सिमफली का जो पौधा है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी लेता है और खाद। काफ़ी दिनों पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था, और उसमें आपको सिमफली के लिए कुछ खास खाद बताई थी हमने। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ज़रूर खाद डाली होगी, और हमने वो खाद इसमें कम से कम 2 बार डाली है। और 2 बार डालने के बाद आप देख रहे हैं कि सीम जो है वो कितनी अच्छी हुई है। और फिर से एक बार याद दिला दूं आपको कि किस तरह से आपको केले, गोबर और राख, ये 3 चीज़ को मिलाकर सीम में आपको डालना है, जिससे कि आपके जो सीम के जो पौधे हैं बिल्कुल जब फलेंगे तो उसमें बीज जो है वो बहुत अच्छे से होंगे। कई बार ऐसा होता है बीज बनते बनते इतना टाइम हो जाता है कि हमारे पौधों के फलियां जो है कुछ सूख जाती हैं और कुछ बढ़ ही नहीं पाती है, कारण कंटेनर छोटा होता है। बीज जल्दी जब नहीं बन पाते हैं तो हम क्या उसे तोड़ते नहीं, हम सोचते थोड़े बीज इसमें और बनने दिया जाए। और ये देखिए ये जो नेट है ना, ये मैं बोल रही हूँ बिल्कुल मत ख़रीदना। अगर ख़रीदना तो इसको बहुत सोच के लगाना है आप लोगों को, क्योंकि ये देखिए मुझे इसको नेट को काटना पड़ा, क्योंकि वहाँ से तोड़ना पॉसिबल ही नहीं था कि सीम को मैं तोड़ पाती, तो मैंने इसे काट दिया। जब अब ये सीम फल के जब हो जाएगा तो फिर से इस नेट को ना मुझे इस तरह से इसमें जोड़ना पड़ेगा, कोई भी एक प्लास्टिक का धागा वागा बांध के, क्योंकि ये देखिए सारे चीज़ इसी में फली हुई हैं और इसमें से निकलती नहीं है।
जब आपके पास चीज़ें नहीं होती है ना, तो आप सोचते हैं चलो हमारे पास ये है, हम यही लगा दें। लेकिन इसकी वजह से मेरी एक सिम तो ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने इस बार इस नेट को बिल्कुल नहीं निकाला। मैंने सोचा वो जैसे भी फले इन्हें फलने दिया जाए, जब फल जाएगी उसके बाद ही हम इसमें से तोड़ेंगे। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक जो लंबी वाली सीम, देखिए वहाँ फल रही है। ये इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाले होते हैं, इसीलिए ये बीज मैं ये सीम मैं लगाती हूँ और इसमें से मैं बीज जो इकट्ठा करके रखती हूँ। लेकिन ये देखिए, ये जो सीम जब अभी फलेगी तो बहुत अच्छी फलेगी। इसके लिए हम जल्द ही फिर से एक बार खाद डालेंगे इसमें। जिस दिन हम खाद डालेंगे आप लोग के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन साथ में ये विंग बीन्स, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे इसमें भी फूल जो है वो बिल्कुल आ चुके हैं और इसमें फल भी है जो वो बन चुके हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अचानक ही हमारे सीम में देखिए इसमें बीज नहीं बन रहे हैं, उसी वक्त फूल में फल नहीं आ रहे हैं, उसी वक्त आप गोड़ाई करिए और गोड़ाई करके उसमें अच्छे से गोबर, केला और साथ में कुछ राख मिलाकर उसमें खाद डाल दीजिए। आप देखिएगा सीम जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिस तरीके से हमारी सीम हो रही है। जब हम बेलों को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि पौधा जो है ना कभी फल अच्छे से नहीं दे पाता है। ये हमेशा आप नोटिस कर लीजिए। इस बेल को हमने पूरी पीछे चली गई थी, इसके वजह से हमने इसे 2 बार इधर उधर किया और तीसरी बार साइक्लोन। उसके बाद जो इसमें पहली जो ब्रांचेस बनी थी, नई ब्रांचेस, वो एक बार ख़राब हुई है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं ये सीम जो है वो कभी भी अच्छी नहीं हुई। अब इसमें जो फलती है वो हम बीजों के लिए रख लेते हैं। ये बाद में ये जो पौधा तैयार हुआ है हमारा, ये देखिए ये हमने इसको बीजों के लिए छोड़ दिया है, लेकिन इसके बीज काफ़ी बन गए हैं। तो ये हरी वाली जो मैं यहाँ से निकाल लूँगी और ये लाल वाली सीम को मैं बिल्कुल इसमें छोड़ दूँगी, जिससे कि इसमें बीज तैयार हो जाए। अब ये नई टहनियाँ निकल रही है और हालांकि मुझे यहाँ काफ़ी काम है सीम में, लेकिन मैं इसे नहीं हटा रही हूँ। सोच रही हूँ जो भी मुझे इसमें से सब्जी मिले वो ठीक है। फिर भी जो नई डाले हैं वो इस तरीके से फल जो है अपने देते रहती है। और ये देखिए इस तरीके से इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अभी भी सीम जो है वो मिलेगी, क्योंकि इसमें पता इसलिए नहीं लगता है कि इसकी जो सीम है बहुत कम नज़र आती है और वो अंदर अंदर बिल्कुल छुपी हुई रहती है। जिस तरीके से हमने अभी यहाँ तोड़ा आपने देखा, और देखिए ये पौधे को हमने खींचा अभी कुछ दिन पहले कुछ काम के लिए, तो इस तरह से डालें जो है वो पूरी सूख गई है। अगली चीज़ है हमारी धनिया, और आप देख रहे हैं कि ये छोटे कंटेनर है, पानी ज़्यादा ले नहीं पाते हैं, इसलिए देखिए थोड़ा सा ये इनके पत्ते कई बार लाल पड़ जाते हैं। और लाल पड़ने की वजह यही होती है कि पूरी तरह से जब इनमें पानी नहीं पड़ता है तो ये थोड़े से पत्ते जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। दूसरी बात है कि अब जो पुरानी धनिया हो रही हैं उनमें फल आएंगे, और फल ही आपको बता रहे हैं कि अब जो है हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको धनिया जो है अभी लगा लेना चाहिए। अगर आप अगर धनिया नहीं लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी धनिया आपके गार्डन से ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से आज पूरा धनिया यहाँ से निकाला है, और फिर से इसमें एक बार थोड़े पत्ते आ जाएंगे, और पत्तों के साथ में ही थोड़ा फूल आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी हमें धनिया जो है वो मार्च तक चाहिए, कम से कम मार्च तो चाहिए, क्योंकि कई जगह में मार्च में बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो धनिया नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इसको निकालते चले जाएंगे तो जो नए पत्ते आएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, थोड़े दिन फूल जो है आपके नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पुराना धनिया मेरा चल रहा है और मैं नया धनिया अभी नहीं लगाती, तो एक समय ऐसा होगा कि आपके धनिया के बीज आने, धनिया निकलना बंद हो जाएगा, और जो पुरानी धनिया है उसमें फूल बन जाएंगे और आपकी धनिया जो है समय से पहले ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि हमने लहसुन के काफ़ी कंटेनर्स लगाए हैं, और कंटेनर लगाने की वजह यही है कि हमें जो है, आपको जैसे हम बताते हैं बहुत सारे पौधों के बारे में, कि हमें ज़्यादातर इनके पत्तों से लेना देना होता है। लहसुन की गांठ कितनी बनेगी वो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी हम इसे अप्रैल के मंथ तक
इसके पत्तों को बिल्कुल खा सकते हैं। और इसके पत्ते जब आप तोड़िएगा तो आप इसकी जो खुशबू देखिएगा, ऐसे खुशबू रहेगी मानो इसमें लहसुन ही आपने तोड़ दिया है। तो जब आप धनिया तोड़ते हैं, धनिया, मिर्ची और लहसुन अपने गार्डन से, आपको हम एक चीज़ बताएंगे, ऐसा लगेगा जैसे चटनी तो बस गार्डन में ही बन चुकी है, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। तो लहसुन अभी तक हमने लगाया है, आप भी लगाते रहिए, बहुत अच्छी गांठें ना भी बने तो कम से कम इतना बता रहे हैं आपको कि उसके पत्तों से ही आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे फेस्टिवल्स बाकी है, होली जैसे फेस्टिवल बाकी हैं, जब आपको इनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल सूखा हुआ है, हमने इनकी गांठों में ऊपर से मिट्टी डाली है। अब हम इसमें आज अभी पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में ठीक 2 दिन बाद मैं इसमें अच्छी गोबर की खाद डाल दूंगी। आपको लहसुन में भी बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि हम इसमें क्या डालें, और बस आपको इस तरीके से जब भी गांठ थोड़ी ऊपर आ जाए या आपको ऐसा लगे कि कुछ मिट्टी इसमें कम हो गई है तो थोड़ी मिट्टी ऊपर से डाल दिया करिए। मिट्टी डाल देंगे, खाद डाल देंगे तो आपकी जो गांठें हैं ना, जो ये हम पत्ते तोड़ रहे हैं ना, ये पत्ते भी तेज़ी से ऊपर आते जाएंगे और गांठ जो है वो नीचे बनती चली जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है उनसे नए लहसुन हैं। और ये देखिए इसमें हमने अभी कोई मिट्टी नहीं डाली है, लेकिन एक चीज़ बताएंगे, इसके बीच के खरपतवार को आपको बिल्कुल निकालना होगा। अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो लहसुन है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। ये भी बिल्कुल नए लहसुन हैं। ऐसे कई लहसुन हमने लगा दिए हैं अभी, और इनके पत्ते खाते तक उनके पत्ते जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो लहसुन है, अदरक है, अदरक भी आपको दिखा रहे हैं, इसी के माध्यम से हम आपको अदरक भी बता दे रहे हैं। देख रहे हैं कि ये जो अदरक है, अदरक भी अब जो बिल्कुल थोड़ी तैयार हो गई हैं जो, तो कुछ कुछ पत्ते जो है वो थोड़े सूखने लग जाएंगे, लेकिन अभी आपको इसको निकालना नहीं है। जिनके पास भी अदरक इस तरह से हो गई है वो बिल्कुल ना निकालें। कई बार इस तरह से ये डालों को तोड़कर आप जो अपनी चाय बनाते हैं उसमें इसको अच्छी तरह से कूट कर डाल दें। एक खासियत है इसकी, ये जितना तोड़ने पर महक खुशबू आती है ना, चाय में डालने पर इसकी खुशबू थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा पत्ते भी डालेंगे ना तो भी इसका चलेगा। तो इस तरीके से ज़्यादा कोई भी पानी बॉईल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप उसमें इसको डाल के बॉईल करके एकदम सुगंधित करके और पी सकते हैं। कई भी किसी भी चीज़ में इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी थोड़ी आ जाती है पानी के साथ में। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पौधा तो काफ़ी पुराना है, लेकिन मेरे पास नए पौधे अभी तैयार नहीं हुए हैं मिर्च के। और हमारे यहाँ ये काली मिर्च के पौधे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से मिर्च देते हैं। तो इसमें से थोड़ी सी मिर्च मैं ले लेती हूँ। आज मेरे पास मिर्च है नहीं ज़्यादा, क्योंकि पुराने पौधे मैंने निकाल दिए हैं। जैसे हमने आपसे बताया था कि अब नए पौधे बिल्कुल लगा लीजिए, और नए पौधे लगाने के लिए इसलिए कहा था कि इन दिनों मिर्च के पौधे बहुत अच्छे होते हैं और फिर पूरी गर्मी आपको फल देते रहेंगे। और कई बार पौधे देखिए, ये तो पौधा पिछले साल लगाया था इस सीज़न में, ये 1 साल पुराना पौधा हो गया। बारिश में भी इसने फल दिए, ठंड में भी इसने फल दे दिए, गर्मियों में भी इसने फल दिए थे। इस तरीके से लगातार जो है फल वो देते रह रहे हैं। तो बस मैं इतना तोड़ूंगी, मुझे इतनी मिर्च में आज हो जाएगा, तो बाकी जो है वो बढ़ती चली रहेगी। इसमें आपसे स्पेशली बोलना चाहेंगे कि मिर्च के पौधे बिल्कुल लगाइए। मिर्च बहुत अच्छे से लग रही हैं और पौधे आपको नर्सरी में मिल रहे हैं, तो वो भी आप लाके और लगा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने भतवा, पेठा, सफ़ेद कुमड़ा, जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं, वो हमने हार्वेस्टिंग करी है। साथ में आपको बताया कि इसके बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए। ये है बैगन आप कितनी भी वैरायटीज़ के आप लगाना चाहें तो इन दिनों बीजों से भी लगा सकते हैं, और साथ में नर्सरी भी इसकी मिल रही है, नर्सरी से भी लगा सकते हैं। यह है अदरक अब इन दिनों पीली हो जाएगी, घबराना नहीं है, वो उनका टाइम हो चुका है और वो अभी इस तरह से पत्ते जो है पीले होने चालू हो जाएंगे। लहसुन अभी काफ़ी दिन रहेगा, और क्योंकि अभी जनवरी का ही मंथ है तो लहसुन बिल्कुल रहेंगे, लहसुन अभी बिल्कुल रहेंगी। ये है हरा धनिया। हरा धनिए में फूल आएंगे। अब जिसमें फूल आ रहे हैं उसको इस तरह काट के निकालते जाइए, लेकिन साथ में नया धनिया बिल्कुल लगा लीजिए। सीम अभी काफ़ी अच्छी फलेगी मार्च तक ये बहुत अच्छी फलेगी। और साथ में मिर्च है,
मिर्च के भी जो कुछ पौधे आप लगाइए, बीजों को लगाइए, ये भी बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें लगाते रहिए, खाद डालते रहिए और सब्जियों को इस तरह से बिल्कुल निकालते रहिए। अब इसमें बच गए हमारे टमाटर। टमाटर बहुत कम हो रहे हैं, टमाटर अचानक रुक गए हैं, फिर से जो नया फल आएगा उसमें होंगे, लेकिन एक दो जो है वो हम वो तोड़ ले रहे हैं और बाद में आपके साथ शेयर करेंगे कि टमाटर को किस तरह से तैयार करना है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको बताया कि कैसे बीज लगाने हैं। आप ज़रूर लगाइए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जिनके पास भी गेंदे के पौधे हैं, वो गेंदे के पौधों को छांव में ना रखकर धूप में रखें। धूप में रखते ही आपके गेंदे के जो फूल हैं वो बहुत अच्छे तैयार होंगे। जैसे देखिए, ये अकेला ही इस पेड़ में राजा बना हुआ है और बाकी जो है वो पीछे से उसकी प्रजा चली आ रही है। तो इसी तरह से पौधों को लगाते रहिए और फल और फूलों का आनंद लेते रहिए।